हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की क्लास हमारी सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी की क्लास रहेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, हमने पीछे क्लास में अधिगम की थ्योरी की थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हमने 3 थ्योरी हम कर चुके हैं, थोर्नाइक की, स्किनर की, पेवलव की, और सॉरी आज स्किनर की थ्योरी करेंगे। पेवलव और थोर्नाइक की हम कर चुके हैं। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? विसंक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है विसंक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत? तो संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया है? बी स्किनर ने दिया है। कब? 1938 में। कब दिया है? बी 1938 में। किसने? बी स्किनर ने। तो गाइस, इसके जो संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है उसके कई नाम है भी, चलो हम उसको भी देख लेते हैं। संक्रिय एग्जाम में किसी भी कोई भी नाम दे दिया जाता है, जैसे कि नैतिकतावाद का सिद्धांत है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है, तो कोई भी नाम दे दिया जाता है और ये पूछ लेते हैं कि भी ये सिद्धांत किसने दिया है? भी स्किनर ने दिया था। कब? 1938 में। जो क्रिया प्रस्तुत है अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का किसने दिया है? भी स्किनर ने। कब? 1938 में। तो गाइस, जिसमें से कोई भी नाम दे दिए जाते हैं और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, कोई भी नाम दे देते हैं और इसमें से ये पूछ लेते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है। तो गाइस, यहाँ से नामों में से भी क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे कि क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत है, किसने दिया है, और ऐसे वो नेम दे दिए जाते हैं और ये पूछ लेते हैं भी ये सिद्धांत किसने दिया है। तो ठीक है गाइस, अब एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि जो हमने थोर्नाइक में क्या पढ़ा है? बी एस आर थ्योरी। क्या है? बी हमने थोर्नाइक में क्या पढ़ा था? बी एस आर थ्योरी। याद होगा अभी एस आर थ्योरी यानी कि स्टोमलेस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इसमें क्या है भी, जो ये स्किनर ने जो थ्योरी दी है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्या है भी? बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी कि रिस्पॉन्स पहले है और स्टोमलेस क्या है भी? बाद में है। गाइस, स्टोमलेस और रिस्पॉन्स का तो मैंने कई बार बता दिया, जैसे कि थोर्नाइक की थ्योरी में बताया था, पावलोव की थ्योरी में भी बताया था। तो गाइस, जो स्किनर यानी कि सॉरी रिस्पॉन्स और स्टोमलेस, ये क्या है भी? इसके बिल्कुल अपोजिट है। थोर्नाइक में क्या दिया है भी? एस आर थ्योरी। तो गाइस, इसमें एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो थोर्नाइक एस आर जो थ्योरी है यानी कि स्किनर ने किसके अपोजिट वो बताया है भी, सिद्धांत बताया है। तो जो एस आर सिद्धांत है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। किसने दिया है भी? स्किनर ने। एग्जाम में पूछा गया है भी, जो थोर्नाइक ने किसके अपोजिट, जो स्किनर है उसको किसके अपोजिट बताया है भी? तो थोर्नाइक के अपोजिट बताया। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है और यहाँ से आ भी चुका है कि जो कौन सा सिद्धांत है जिसमें, कौन सा सिद्धांत है जिसमें जिसमें अपोजिट दिया गया है, तो कौन सा है भी? स्किनर है। ठीक है गाइस, यहाँ से ध्यान से करना भी। तो इसको हम आर एस थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें एस आर थ्योरी यानी कि रिस्पॉन्स और स्टोमलेस थ्योरी भी बोलते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि जो एस आर यानी कि रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स स्टोमलेस है वो किसने दिया है भी? स्किनर ने दिया है। किसने दिया है भी? स्किनर ने। इसमें क्या बताया है भी? रिस्पॉन्स पहले आता है और स्टोमलेस क्या होता है भी? बाद में। तो इसमें स्टोमलेस यानी कि इसके अपोजिट बताया है। किसके भी? थोर्नाइक के अपोजिट बताया है। अब क्या है कि भी जो इसने स्किन संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है उसने किसका प्रयोग किया है भी? जो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है भी? चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया है। एग्जाम में क्या पूछ लेता है भी? जो कबूतर पर, कबूतर स्किनर ने किस पर प्रयोग किया गया? तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कि चूहा दे दिया, बिल्ली दे दी, कुत्ता दे दिया, और जैसे कि कुछ भी बता देते हैं। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है भी? कबूतर भी दे दिया जाता है। तो गाइस, ध्यान रखना, कबूतर भी स्किनर ने इस पर प्रयोग किया है। तो जो स्किनर ने प्रयोग किस किस पर किया है भी? चूहे और कबूतर पर। ठीक है गाइस, अब शिक्षा पर इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है उसने शिक्षा पर भी बल दिया है भी। तो जो शिक्षा का महत्व वो क्या है भी? नकारात्मक पुनर्बलन का दूर करना। किसको भी? नकारात्मक पुनर्बलन को दूर करना। गाइस, हमने थोर्नाइक में भी पुनर्बलन का टॉपिक पढ़ा था, जैसे कि हमने नाम सुना था कि थोर्नाइक में भी पुनर्बलन। तो जो ये पुनर्बलन है वो क्या होता है भी?
किसे कहते हैं भी, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि ये किसे, इसको क्या कहते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, जो पुनर्बलन क्या होता है भी, किसी भी जो हमने चीज सीखी हुई है उसको हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या होता है भी, पुनर्बलन होता है। क्या होता है भी, पुनर्बलन। कोई भी जब हमने चीज सीखी हुई है और हम उसको बार बार में प्रयोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं भी, पुनर्बलन कहते हैं। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं भी हम इसको क्या कहते हैं। ठीक है गाइस। फिर जो निदानात्मक शिक्षण, क्या है भी, निदानात्मक शिक्षण, शिक्षण पर भी इन्होंने बल दिया है। डर व चिंताओं को दूर करना, किसको भी, डर और जो चिंता है उसको भी क्या करना भी, दूर करना। कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। गाइस यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो कौन सा सिद्धांत है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करता है, तो वो कौन सा सिद्धांत है भी, स्किनर है। तो ध्यान रखना गाइस, ये पूछ ले भी स्किनर ने किस पर ज्यादा बल दिया है, तो किस पर दिया है भी, कंप्यूटर पर। इन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी चीज इसको ज्यादा पर बल दी है। तो गाइस अगर ये एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर के माध्यम से किसने दिया है, तो भी स्किनर ने बल दिया है। प्रशंसा, पुरस्कार और दंड, यानी कि प्रशंसा, किसी भी स्टूडेंट्स को जिज्ञासा उत्पन्न करना, उसको पुरस्कार देना, जैसे कि कोई भी कार्य करवाने के लिए उसको पुरस्कार या फिर दंड देना। ठीक है गाइस, ये थे इसके शिक्षा के महत्व। अब चलो भी इसके कुछ सिद्धांत है वो कर लेते हैं। सॉरी, इसका जो प्रयोग है उस किस किस पर किया है भी, चूहे और कबूतर पर किया है। ये पिंजरा है भी, क्या है, पिंजरा। और यहाँ पे मतलब चूहा बैठा है, क्या बैठा है भी, चूहा है। और बाहर खाने के लिए इसके कुछ भोजन रखा हुआ है भी, यानी कि कुछ प्याले में इसके लिए खाने के लिए कुछ रखा है। तो वो क्या है भी, चूहा है और भोजन। तो यहाँ पे क्या है भी, वो बार बार में उछल कूद रहा है, क्या कर रहा है भी, उछल कूद कर रहा है। अगर वो उछल कूद से, एक यहाँ पे एक बटन होता है, अगर उछल कूद से इत्तेफाक से यहाँ पे उसका पैर लग जाता है तो उसे क्या मिल जाता है भी, खाना मिल जाता है। क्या मिल जाता है भी, खाना मिल जाता है। तो मीन्स इसमें कहने का क्या है कि भी किसी भी जब हम कार्य कर रहे हैं, बार बार प्रयास करने से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो वो किसमें दिया है भी, अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इस पे किसने बल दिया है भी, संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ऐसे ही कबूतर पर भी इन्होंने बल दिया है भी। ये यहाँ पे जैसे कि ये कबूतर है, ये कबूतर है और यहाँ पे एक लाइट दी है, क्या है भी, लाइट। और बाहर इसको खाने के लिए दाना रखा है भी, क्या रखे हैं भी, दाने, यानी कि जो गेहूं ये सब। तो जैसे ही लाइट ऑन होती है तो इसको खाना मिल जाता है। क्या होता है भी, जो कबूतर को जैसे ही रूम में, यहाँ पे एक पिंजरा रखा है, पिंजरे में जैसे ही लाइट ऑन होती है तो कबूतर को क्या मिल जाता है भी, खाना मिल जाता है। लाइट ऑफ होते ही इसको खाना नहीं मिलता। तो जैसे ही बार बार में इन्होंने, कबूतर ने क्या सीखा भी, जैसे ही लाइट ऑन होगी तो मुझे क्या मिलेगा भी, खाना मिलेगा। तो इसमें किस पर बल दिया है भी, चूहे और कबूतर पर भी इन्होंने क्या किया है भी, प्रयोग किए हैं। और ये किसके अपोजिट है भी, थॉर्नडाइक के अपोजिट है, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस। फिर है अधिकर्मिक, अधिगम भी बोलते हैं इस थ्योरी को, हम क्या बोलते हैं भी, अधिकर्मिक, अधिकर्मिक सिद्धांत भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं भी, अधिकम सिद्धांत। यानी कि किसी भी कोई भी कार्य जब हम कर रहे हैं उसको पार्ट में, यानी कि कोई भी कार्य पार्ट के माध्यम से छोटे छोटे भाग में उसको सीखना, यानी कि दो पार्टों में। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है भी, अधिकर्मिक, यानी कि किसी भी कार्य को हम बांट बांट के, यानी कि दो भागों में बांट कर उस कार्य को करते हैं तो वो क्या होता है भी, अधिकर्मिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं भी, अधिकर्मिक सिद्धांत। अधिकर्मिक सिद्धांत है वो दो टाइप से बताए हैं भी। किस किस टाइप से बताए हैं इन्होंने, जो अधिकम सिद्धांत है वो कितने टाइप का बताया है अभी, दो टाइप का। एक है रेखीय, सेकंड है
शाकीय अधिगम। क्या है अभी शाकीय अधिगम? इसमें जो रेखीय अधिगम और शाकीय अधिगम, इनके क्या है अभी दो टाइप है। इसमें इतने ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। अभी जो मेन है वो क्या है, अभी जो संकरीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया है? अभी स्किनर ने दिया। डेट पूछ लेगा अभी कौन सी डेट में आया था, तो 1938 में दिया था। इसने किस पर इन्होंने प्रयोग किए? चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किए। और जो एक बार एग्जाम में क्या जैसे कि भी कोई भी इम्पोर्टेंट है, जैसे थोर्नाइक है, थोर्नाइक के अपोजिट कौन सा सिद्धांत है? तो भाई कौन सा सिद्धांत है? स्किनर का, यानी कि संकरीय अनुबंधन का सिद्धांत है। और जो अधिगम सिद्धांत है, अधिकर्मिक सिद्धांत है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं? भी कोई भी जब कार्य कर रहे हैं तो उसको दो हिस्सों में बांटना, यानी कि दो टुकड़ों में बांटकर उस कार्य को करना, तो वो क्या होता है? भी अधिकर्मिक सिद्धांत कहते हैं। अधिगम सिद्धांत है वो दो भागों में बांटे गए, जैसे रेखीय और शाकीय अधिगम। सॉरी भी, अधिकर्मिक अधिगम बोलेंगे इसको, ठीक है भी। जो संकरीय अनुबंधन सिद्धांत है उसको हम अधिकर्मक अधिगम अधिकर्मिक अधिगम बोलेंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से भी? रेखीय अधिगम और शाखीय अधिगम। ठीक है गाइस, ये थी आज की थ्योरी। और कल करेंगे भी जो इनके चक्कर है वो वक्र, अधिगम के वक्र। ठीक है गाइस, तो गाइस ये हुई आज की क्लास हमारी कंप्लीट। हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है अभी अधिगम की। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे भी अधिगम। गाइस अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस। और गाइस मैंने सीडीपी के साथ साथ में हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, क्लास 6 एनसीईआरटी स्टार्ट करवा रखी है भी। ठीक है गाइस, अगर आज ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।